हाँ माँ, अरे वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था। हाँ बिल्कुल एसी में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अम्मा हम ना भिजवा देंगे पैसा। हाँ ठीक है अम्मा। वो क्या है ना कि बड़े साहब आते होंगे ना। अबे होगा माँ, कौन है? नमस्ते मैम साहब। मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? हाँ मैम साहब, मैं आपका नया ड्राइवर गांव से आया हूँ। वो बड़े मालिक ने रखा है हमको। गांव से आए हो वो तो दिख रहा है, गंवारों वाला हुलिया बना रखा है। भैया मुझे समझ नहीं आता, मेरे भैया हमेशा ही गांव का गंवार ही क्यों उठा लाते हैं? इतनी बार कहा है किसी पढ़े लिखे को लाओ, हमेशा किसी फटीचर को उठा लाते हैं। क्या हुलिया बना रखा है? हाँ ये चप्पल, ये अजीब सी पैंट और ये फटी हुई शर्ट और गमछा, ऐसे चलोगे मेरे साथ? मैम साहब क्या है ना कि आज मेरा पहला दिन है, तो हमको नहीं पता था कि किस तरह के कपड़े पहन के आना है। मैम साहब अगले दिन से ना मैं अच्छे कपड़े पहन के आ जाऊंगा। इंसान का पहला दिन होता है जॉब पे तो वो और ढंग से तैयार होके आता है। तू ऐसे कचौड़िया बन के आ गया है। मैंने भैया से बात करी तो थी कल, उन्होंने कहा था मैंने एक ढंग का ड्राइवर ढूंढ लिया, लेकिन तेरे जैसा फटीचर ढूंढ लिया ये नहीं बताया था। तो उन्होंने मुझे एक हिंट भी दिया होता ना कि ऐसा 2 कौड़ी का आदमी वो ला रहे हैं, तो मैं तभी मना कर देती। मैम साहब गलती माफ़ करिए। वो क्या है ना कि मैं बस में आ रहा था तो मेरा झोला चोरी हो गया, तो सारे कपड़े उसी में रह गए। और मैम साहब मेरी पगार मिलेगी ना तो मैं नए कपड़े ले लूँगा। तुम जैसे गंवारों का भी चोरी होता है? हाँ तुम्हारे झोले में हो गई क्या 2-4 फटे पुराने कपड़े? 10-20 रुपए इतने से के लिए कौन ही चोरी करेगा? ज्यादा झूठ मत बोल, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू एक नंबर का लीचड़ आदमी है। नहीं मैडम, हम गांव के इंसान हैं, हम झूठ नहीं बोलते। अब क्या है ना मैम साहब कि पैसे की थोड़ी कमी है, तो जैसे मुझे पगार मिलेगी मैं नए कपड़े ले लूँगा। तुम गरीबों की ना पैसों की कमी कभी पूरी नहीं होती है, हमेशा गरीब के गरीब ही रहते हो। काम करो, वैसे ही मुझे बहुत लेट हो रहा है। जब गाड़ी में चलो, देर मत करो मुझे। और ठीक है मैम साहब, आप जल्दी बैठिए, मैं लेके चलता हूँ आपको। आइए। हाँ यार मैं बस पहुंच गई, मुझे 5 मिनट दो। अरे यार मैं तुमसे कहा तो था कि मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी। अरे थोड़ा सा तो टाइम दो यार मुझे। बताओ, आज मेरा पहला ही दिन था और मैम साहब हमारे पे गुस्सा हो गई। अरे कपड़ों को लेके बोल रही थी। अब उनको कौन बताए कि हमारे गांव में ना ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। खैर ठीक है, मेरी जैसे ही पहली पगार मिलेगी मैं आज बढ़िया कपड़े खरीद लूँगा। अम्मा की कॉल। हाँ अम्मा, क्या हुआ बाबूजी को? अम्मा पैसे तो अभी नहीं मिले हैं, लेकिन मैं जैसे ही पगार मिलेगी ना मैं आपको भिजवाता हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ उनके दवा के पैसे मैं भिजवा दूँगा। ठीक है अम्मा, ख्याल रखो। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी ना तो मैं गांव भी आ जाऊँगा छुट्टी लेके। ठीक है अम्मा, ठीक है, रखते हैं। बताओ, बाबूजी की तबीयत ख़राब है और 20,000 रुपये। अब इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? अभी तो पगार भी नहीं मिली है। चलो भगवान है, कुछ तो करेंगे। एक काम करता हूँ ना, साहब से ही ले लूँगा 20,000 रुपये, बाद में उनको दे दूँगा। अरे इतने सारे पैसे! अरे पैसे मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अरे ये तो लग रहा है 40-50 हज़ार रुपये हैं। तो इतने पैसे लगता है ना मैम साहब गई है ना उन्हीं के गिरे हुए हैं। लेकिन अगर ये पैसे मैं रख लूँगा 20,000 रुपये इसमें से, तो साहब मुझे तो पकड़ के कहेंगे हम तो चोर हैं। नहीं एक काम करता हूँ, साहब को दे दूँ क्या? नहीं एक काम करता हूँ, इसमें 20,000 रुपये रख लेता हूँ और उसके बाद बाबूजी का इलाज करवा के साहब के यहाँ 2-3 महीने एक्स्ट्रा नौकरी कर लूँगा और पैसा भी उनका भर दूँगा। ये काम करता हूँ, ये पैसे रख लेता हूँ, साहब आएंगे उनको मना कर देंगे। पैसे कहाँ चले गए मेरे? भैया को पता चल गया तो मार डालेंगे, वो मुझे नीचे तो नहीं चले गए कहीं? इसी के अंदर रखे थे। मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब आई थी तो मेरे हाथ में फाइल थी, पैसे थे, सब थे। हाँ कहीं तो नहीं गिर गए? अगर होंगे तो यहीं गिरे होंगे, और कहाँ जाएंगे? कहाँ चले गए यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
समय कौन था? ड्राइवर था। हाँ, हाँ क्या कर रहा है गंवार? अबे ओ ड्राइवर, इधर आ, इधर आ। मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? जल्दी दे। मैम साहब पैसे कैसे पैसे? अरे तो पौड़ी के आदमी, वही पैसे जो मैं यहाँ लेके आई थी और मेरे शायद गाड़ी में छूट गए या गिर गए। तुझे अच्छे से पता है कि मैं किन पैसों की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं मैम साहब कोई पैसे नहीं मिले हमको तो। अच्छा, तुझे ये भी नहीं पता कि पैसे कहाँ मिले? यार मुझे इसीलिए मैंने भैया से मना किया था किसी गंवार को मत रखो, लेकिन नहीं, ये लालची लोग ना पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है ना? मैं तेरी शिकायत कर दूंगी, नौकरी खा जाऊंगी तेरी। सच बता दे। मैम साहब आप ही कहीं गई थी, आप उधर कहीं भूल गई होंगी, इधर कोई पैसे नहीं गिरे हैं। अच्छा तू रुक, मैं भैया को बुलाती हूँ। हेलो भैया, तुरंत आइए। ये आपका पाला हुआ 2 कौड़ी का ड्राइवर ना, इसने मेरे पैसे चुरा लिए, जल्दी आइए। मैडम क्यों लफड़ा कर रही हैं अरे लफड़ा मैं नहीं, लफड़ा तू कर रहा है। चुपचाप मुझे बता देता था कि पैसे तूने कहाँ रखे हैं, तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। मैम साहब पैसे मैम साहब आप लग रहा है ना ऑफिस गई थी, उधर कहीं भूल गई यार मैं ऑफिस में नहीं भूली। क्या हुआ? ये 2 कौड़ी का ड्राइवर, इसने मेरे पूरे पैसे चुरा लिए। मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब आ रही थी तो मेरे हाथ में फाइल थी, पैसे थे। इधर आ साले, मेरी बहन तूने पैसे चुराए? मेरी बहन तूने पैसे चुराए? साहब मेरी बात और क्या किया इसने? भैया मुझसे बदतमीजी कर रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था। तेरे बाप के ऊपर भरोसा करके मैंने तुझे गांव से बुलाया, सोचा तेरे पास कोई काम धाम नहीं, तू यहाँ पे आके मेरी गाड़ी साफ करेगा। तू साले मेरी बहन के ऊपर ऐसे नजर डाला, साले तूने पैसे चोरी किया है? साहब पैसे चोरी किए? मेरी बात सुनिए साहब, मैं मैं सब कुछ शांत हो जाऊँ साले। तेरे बाप के ऊपर भरोसा करके मैंने तुझे गाँव से शहर बुलाया गाड़ी साफ करने के लिए, तू साले मेरी बहन के ऊपर नजर डाल रहे हैं। साहब मेरी मजबूरी साहब, आप ये इसकी चेकिंग करो। ये ना मैं अपने मुंह से साले तू बोल रहा है कि तेरी मैं चेकिंग करूं, अगर चेकिंग निकल गया भगवान कसम तेरी हाथ पस लिया, तेरे पैर तोड़ के ना हॉस्पिटल में एडमिट करा दूंगा। साहब आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा साहब। बताएगा साले तू? ये देखो, अरे वाह साले तूने मेरी ईमानदारी का ये सब दिया ना है? साहब मैं पैसे चुराया नहीं था साहब। क्या किया तूने फिर? क्या किया तूने? पैसा गिरा हुआ था। अरे पैसा गिर गया, इधर खड़ा हो। पैसा गिर गया है तो साले उठा के तुझे देना नहीं चाहिए, तो चुरा के अपने जेब में रख लेगा। अगर मेरी बहन सही टाइम पे ना आती और ये सब ना मुझे बताती, तू साले 50 रुपए मार लेता। साहब मैं आपको बताने ही वाला था साहब। साले तू बताएगा, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया बहन। ये साले जितने भी गांव के देसी गवार होते हैं ना, 1 नंबर के चोर होते हैं, चोर। सालों ने कभी पैसा देखा नहीं। 10,000 रुपए तनख्वाह है, सोचा 50 रुपए मिल जाएंगे, 5 महीने ऐश करूंगा। अब तुझे तो साले मैं जेल भिजवा के रहूंगा। पहले तो मानो भैया ये इसी लायक गंवार इतनी देर से मैं इससे पूछ रही थी कि कहाँ है पैसे। साले सुन ले, आज के बाद मेरे घर के आसपास तू नजर भी आया ना तो सोच लेना तेरे साथ क्या हो सकता है। अभी मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, अगर बहन इसके बाद इसने कुछ किया ना तो पुलिस के हवाले दे देंगे। दफा यहाँ से, दफा यहाँ से। बहन आप नहीं होते तो मेरे पैसे आज मार ही लेता। बहन मैं क्या बताऊँ, मुझे लगा था ना कि सामू काका का लड़का है रामू, मुझे लगा था गांव के लड़के ईमानदार होते हैं, क्योंकि जो मैंने पिछला ड्राइवर रखा था ना वो साला चोर था। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि जितने भी लड़के होते हैं ना सब सारे चोर होते हैं। या मैंने पहले ही कहा था किसी पढ़े लिखे को रख लो, आप किसी ढंग के इंसान को रख लो यार। नहीं आज के बाद जो तुम बोलोगी ना वैसा ही ड्राइवर रखूंगा। अब मुझे सबक मिल चुका है कि साले गाँव के लोग कैसे होते हैं। ठीक है तुम काम करो, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। बताओ ये सारा रामू काका का लड़का ऐसा निकलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा वो 50,000 रुपये मिल गया, नहीं तो 50,000 रुपये चले जाते मैं अपनी बहन की फीस कैसे जमा करता। ओ भाई साहब इधर आना। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। ये बताओ वो लड़की तुमको मार क्यों रही थी? भैया जी क्या है ना कि हम अभी नया ड्राइवर पे आए हैं इनके यहाँ नौकरी करने। अब क्या था कि मैम साहब कार से उतरी और इनका पैसा गिर गया। अब वो पैसा मैं उठा के अपने पास रख लिया। अरे तो पैसा तुमने अपने पास क्यों रखे? तुमको ये पैसे साहब को देने चाहिए थे ना। बात ये है ना भैया जी कि हमारे पिताजी की तबीयत खराब है तो उसमें 20,000 रुपये इलाज के लिए चाहिए थे। तो मैंने सोचा 20,000 रुपये रख के बाकी के पैसे उनको वापस लौटा दूंगा और साहब को सब कुछ आराम से बता दूंगा। तब तक मैम साहब पता है कितने गुस्से वाली हैं, वो आई मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मारी और बोली कि मेरा पैसा तूने चुराया है। और साहब को बताने का मुझे मौका ही नहीं मिला और साहब भी आके थप्पड़ पे थप्पड़ मार के साहब हमको घर से नौकरी से निकाल दिए। अरे तो चिंता मत कर,
मैं इस लड़की को अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसका जो भाई है ना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उससे बात करूँगा कि तूने पैसे चोरी नहीं किए, और तू बिल्कुल टेंशन मत ले। और बात रही तेरी नौकरी की, तो उसकी भी बात मैं कर लूँगा। तो साहब बात है ना कि हम गांव से बहुत ईमानदार हैं, और हमारे बाबूजी की तबीयत नहीं खराब होती ना तो मैं ये सब काम नहीं करता। और वैसे भी मैं साहब से बिना पूछे पैसे नहीं लेता, लेकिन अचानक से साहब आके मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मार दिए, और मैं क्या ही करता, गरीब आदमी हूँ। अरे समझ सकता हूँ, तेरी गलती ये तो गरीब है और वो लोग अमीर है। तो जानते हैं आजकल के अमीर लोग गरीब लोगों को कितना परेशान करते हैं। फिलहाल इनके साहब ऐसे नहीं है, और उनके साहब को पता चला ना कि तू कितना अच्छा इंसान है, सब मालूम है। और मैं उनको बताऊंगा तू कैसा है। बाकी तो टेंशन मत ले, जो तेरे को पैसे की ज़रूरत है ना, वो मैं तेरी मदद कर दूंगा जितना हो पाएगा। वो पीछे 20,000 रुपये की बस ज़रूरत है, आप दे दे तो मेरे पिताजी का इलाज हो जाता। अच्छा 20,000? मैं आपके यहाँ नौकरी कर लूँगा साहब, साफ सफाई का काम भी कर लूँगा। अरे नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक काम कर, आप पीछे मेरा घर है, तुम शाम को आ जाओ, और जितना हो सकेगा मैं तेरी मदद कर दूंगा। और उसके पैसों की टेंशन मत लेना, ठीक है ना? ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद का बात। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? अरे एहसान की बात नहीं है, ये गरीब दूसरे की मदद करे वही बहुत बड़ी बात है। तुम एक काम करो, तुम जाओ, बाकी मैं देख लूँगा, ठीक है ना? ठीक है साहब, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। बताओ, एक गरीब लड़के को इतना मानना ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। और वैसे भी आजकल के गरीब समझते हैं कहाँ ये सब चीज़ें। अरे रोहित भाई, कैसे हो तुम? अरे बनी भाई, क्या हुआ भाई आज घर पे हमारे? अरे आ गया, सोचा ऑफिस के बाहर जा, सोचा मिल लूँ तुमसे। अच्छा, हमारे पड़ोसी होके महीनों महीनों गुजर जाते हैं, हमारे घर पे दर्शन देने नहीं आते हो आज? क्या हुआ, शादी वादी कर रहे हो क्या, ही कार्ड देने आए हो? अरे हाँ, 1-2 साल में मेरी शादी है। वैसे तुमसे एक बात करनी थी, इंपॉर्टेंट बात है, वो बताने के लिए आया था। क्या बात है बताओ? अरे तुम्हारे ड्राइवर है ना कोई, क्या नाम है उसका? अरे तुमसे क्या बताऊं यार, उस रामू काका का लड़का रामू, मैंने सोचा बेचारा गरीब है, यहाँ आके कुछ पैसे कमा लेगा, मैंने उसको गाँव से बुलाया। लेकिन साला वो 2 कौड़ी का गरीब, तुम्हें पता है मेरी बहन, मैं अपनी बहन को मैंने पैसे दिए थे 50,000 रुपये कॉलेज की फीस जमा करने के लिए, वो साला 2 कौड़ी का नौकर साला मेरी बहन के पर्स से पैसे चोरी कर लिया। अरे भाई, किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और वैसे भी जिस गरीब की तुम बात कर रहे हो ना, बहुत ही अच्छा इंसान है। अरे बनी भाई, तुमको नहीं पता, मैंने अपनी आंखों से, अपने हाथों से उसके जेब से पैसा निकाला, अपनी आंखों से देखा है। सच्चाई कुछ और है, मैं बताता हूँ क्या बात हुई है। बात ऐसी है ना कि जो गरीब है ना, वो पैसे देने के लिए ही तुमको आ रहा था। लेकिन बात ऐसी है, तुम्हारी बहन ने कार से उतरते वक्त पैसे गिरा दिए थे। मैं सारा खड़ा खड़ा इस तमाशा देख ही रहा था, और तुम्हारी बहन ने बहुत बुरी तरीके से गरीब को मारा भी, बेचारे को, ड्राइवर को। तो मैंने उससे पूछा बाजा, तो सारी सच्चाई मुझे बताई कैसे क्या बात थी। अरे पैसे उसे चुराए नहीं थे, बात ऐसी थी कि पैसे उसकी जेब में ही थे। पैसे जेब में थे? अरे तो उसको मेरे को बताना चाहिए ना। अरे भाई, वो बताने जा ही रहा था तुमको, लेकिन तभी तो बहन आई, उसको मारने लगी, पूछने लगी। अच्छा, अब मुझे पूरी कहानी समझ में आई। वो बेचारा पैसे वापस देने के लिए मुझे वहाँ पे रुका हुआ था, लेकिन एंड मौके पे मेरी बहन मुझे कॉल करके वहाँ पे बुलाई, मुझे सिचुएशन समझने नहीं दी। अरे बात ऐसी है ना, वो मार रही थी इतनी बुरी तरीके से, उसको बताने का मौका ही नहीं। जैसे वो पता नहीं चला तो मारने लगती है। अब वो कहाँ दर की ठोकरें खा रहा होगा? अरे दर ठोकरे नहीं खा रहा है वो। बात ऐसी है ना कि मुझे मिला तो मैंने उससे बोला शाम को मेरे घर आना, कुछ मदद कर दूंगा। तो शाम को मेरे घर आएगा, मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा, उसको समझाना थोड़ा। ठीक है, मेरे घर भेजना, मैं उससे बात करूँगा। ठीक है, ठीक है, अच्छे तो समझाना। ठीक है भाई, बंदा बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। यार रोहित, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। बेचारा रामू इतना ईमानदार और शरीफ, उसको मैंने बिना बात सुने उसको घर से निकाल दिया। एक काम करता हूँ, घर आता उससे प्यार से बात करता हूँ। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब मुझे अपनी गलती का बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं। तो एंड मौके पे बनी ना आता तो पता ही नहीं क्या होता। भैया आपने भैया ये भैया आपने रामू को किससे पूछ के बुलाया? आपको पता नहीं है ये चोर है, 2 कौड़ी का आदमी। पहली चीज़, तुम आवाज़ नीचे करके बात करो। तुम्हें पता है रियलिटी क्या है? मैंने तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे कि कॉलेज की फीस जमा कर देना, लेकिन तुमने क्या किया? तुम हर बार की तरह इतनी लापरवाही करोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो पैसे तुमने कार के बाहर गिरा दिए। अरे शुक्र मनाओ वो पैसे इसको मिले, और ये बेचारा मेरे को वापस देने के लिए वहाँ पे रुका हुआ था। भैया आपको फिर ये बेवकूफ़ बना रहा है। मैं आपको बताती हूँ क्या बात है। पैसे अगर गिरे भी थे वहाँ पे, और जब मैं इससे पूछताछ कर रही थी, मैं इससे पूछ रही थी पैसे कहाँ हैं, तो उसने क्यों नहीं बताया? मैं बताता हूँ। मैम साहब इतने गुस्से में थी, और क्या ना कि हमें बाबूजी की तबीयत खराब थी। मैंने सोचा उसमें से 20,000 रुपये लेके बाकी आपको वापस कर देंगे और बता भी देंगे, लेकिन आप लोग इतने गुस्से में थे कि मेरी बात ही नहीं सुने। तुम ना सामने वाली बात नहीं सुनती, तभी ये सब होता है। और तुमने उसी समय मेरे को कॉल करके बुलाया, मुझे बात समझने भी नहीं दी, और उसके जेब से 50,000 रुपये निकले। मैंने उसको गलत समझा, बेचारे को इतना मारा पीटा। एंड मौके पे हमारा जो पड़ोसी है ना बनी, अगर उसने ये सब चीज़ें ना देखी होती, मेरे को ना बताई होती, तो शायद आज मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। अगर मेरा गलत इंटेंशन होता तो मैं आपको क्यों बुलाती वहाँ पे?
तुम ये सब बोल रही हो। अच्छा ये बताओ कि कॉलेज की फीस तो मैंने इसके पहले जमा कर रखी है, फिर तुम 50,000 रुपये मेरे से क्यों मांग रही थी? वो भैया वो एग्जामिनेशन फीस थी। या एग्जामिनेशन फीस 50,000 रुपये मेरे से इसलिए ले रही थी ताकि तुम अपने बॉयफ्रेंड को दे सको। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कल बर्थडे, अरे कुछ तो शर्म किया करो। इतनी मेहनत मुश्किल से मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, किसके लिए? दूसरे के लिए। अगर तुम्हारा बर्थडे होता तो एक बार मैं सोचता। तुम्हें शायद पता नहीं है कि आजकल के जितने भी गरीब लड़के होते हैं ना, अमीर लड़कियों को सिर्फ इसलिए फंसाते हैं ताकि वो अपने खर्चे निकलवा सके। भैया वो वैसा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, वो अच्छा लड़का है। साहब एक ही लड़की की बात नहीं है, मैं मैम साहब को कॉलेज ड्रॉप करता था ना, तो वहाँ पे नए लड़कों के साथ ही गमार कहीं का, इधर। चुप रहे। मैं तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ बैठा हूँ, तुम इसके सामने ऐसे बात कर रही हो? भैया अरे ये बात गंवार है, बताओ। इसको ये नहीं पता अब मुझे है। समझ में आया, पहली बात मेरी बात सुन लो। अब मुझे समझ में आया, मैंने मेहनत से पैसे कमाता हूँ, तुम उसको ऐसे उड़ाती हो। अरे मैंने सोचा था किसी अच्छे खानदान में लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी कर दूंगा, लेकिन नहीं, तुम तो ऐसा काम करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे तुम मेरी बहन हो, ये कोई मेरा भाई करता ना तो एक बार समझ में भी आता। तुम्हें शायद पता नहीं है कि पैसे किस तरीके से कमाए जाते हैं। जिन लड़कों को तुम अपने पैसों पे घुमाती हो ना, फिल्म दिखाती हो, ये महंगे महंगे गिफ्ट देती हो, जब उनको तुम गिफ्ट नहीं दोगी ना तब पता चलेगा। भैया ये जिन पैसों की बात कर रहा है, जिस लड़के की बात कर रहा है, ये वो मेरा दोस्त है। अब दोस्त तो होते हैं सब। दोस्तों को कौन 17 Pro Max देता है? हाँ, इतने महंगे महंगे गिफ्ट कौन देता है? मेरी ही गलती थी, माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी थी। मैंने सोचा कि लखनऊ के सबसे बड़े सबसे महंगे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा, हमारी परवरिश अच्छी हो सके, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे तुम ये सब हरकतें करोगी। और ये बेचारा इतना गरीब है, मैंने इसको गाँव से बुलाया, श्यामू काका को फ़ोन करके कि दादू अपना लड़का भेज दो, यहाँ कोई काम करने वाला नहीं। मेरे पे भरोसा करके उन्होंने गाँव से इसको यहाँ पे भेजा और मैंने इसके साथ ये सब किया। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? भैया मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, पैसे गिर गए मुझसे। आप मुझे नौकरी से निकाल दिए, 1 महीने साहब दर भटका, मेरे बाबूजी का इलाज नहीं हो पाया, मुझे नौकरी भी कोई नहीं दे रहा था साहब। बताओ क्या क्या बीती इसके ऊपर? आए तुमने एक बार भी सोचा? और उसी अंधेरे में तुमने मेरे को भी रखा, लेकिन गलती मेरी भी है। मैंने ना इसकी बिना बात सुने इसको यहाँ से निकाल दिया। ग्रैंड मौके पे बन ही ना आता, मेरे को ये सब चीज़ें ना बताता तो क्या ही होता। उसके पिताजी क्या सोचते होंगे कि गांव से बुलाया फ़ोन करके खुद ही नौकरी से निकाल दिया। साहब मैं बताता हूँ, मैम साहब ना पहले दिन से मुझ पर गुस्सा थी, बता रही थी क्या फटे पुराने कपड़े पहन के आए हो। अब साहब बताइए ना, हम मैम साहब को बता रहे थे कि हम गांव से आए थे और बस में हमारा झोला चोरी हो गया। तुम परेशान मत हो, माफ़ी मांगो उससे। भैया माफ़ी मांगो, गलती तुम्हारी थी। सॉरी अच्छे से, भैया, अच्छे से माफ़ी मांगो। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे तो गलती हो गई। कोई बात नहीं मैम साहब, लेकिन आइंदा किसी के साथ ऐसा मत करिएगा। हम 1 महीने तक नौकरी के लिए दर भटके, फिर कहीं नौकरी नहीं मिली। अब एक काम करो, अलमारी में 50,000 रुपये को लेके आओ, जाओ लेके आओ। अलमारी में सामने अलमारी वहाँ पड़े हुए। देखो रामू, अपनी बहन की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। अरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने शायद उसकी परवरिश अच्छे से नहीं की। उसको ना, जितने भी गरीब लोग होते हैं उसको। लाओ रामू, देखो ये 20,000 रुपये है तुम्हारे बाबूजी के इलाज के लिए। अरे रखो, और ये तुम्हारी 1 महीने की जो 12,000 सैलरी है वो, ठीक है। अब इन पैसों से अपने पिताजी का इलाज कराना और अच्छे अच्छे कपड़े लेना, ठीक है। और पिताजी के जब बिल्कुल सही तरीके से ठीक हो जाए तब नौकरी करने आना। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत। अब मुझे समझ में आ गया कि गांव के लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन ईमानदार होते हैं। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ ना, बाबूजी का इलाज। कैसे जाओगे? तो मैं काम करो, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी है उससे। श्यामो, ये रामू देखो जा रहा है, इसको गांव तक छोड़ के आना, ठीक है? अरे तुम हमारे वहाँ इतनी गांव से काम करने आए थे दूर से, हैं? तुम फालतू में बस ट्रेन से जाओगे और मुझे पता चला कि तुम्हारा झोला भी चोरी हो गया था। एक काम करना, हो जाएगा साहब। अरे ये बाबूजी के लिए कुछ कपड़े ले लेना, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है, जाओ, तुम्हें छोड़ देगा। देखा तुमने, बेचारे ने तुम्हें एक बार में माफ़ कर दिया, लेकिन तुमने क्या किया उसके साथ? उसके बाद झूठा इल्ज़ाम लगाया। अरे पैसों की कदर करना सीखो गुनगुन। ये पैसे ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमाए जाते हैं, तुम्हें शायद नहीं पता। और शादी के बाद ना मेरी वाइफ, तुम्हें पता है ना तुम्हारी भाभी कितना रोक टोक करती है, फिर भी मैं तुम्हें अपनी बहन समझ के तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, लेकिन उसका गलत फ़ायदा मत उठाओ। सॉरी भैया, मुझसे अब ये गलती दोबारा नहीं होगी और दोबारा होनी भी नहीं चाहिए। और उन लड़कों से दूर रहो। मैंने सिंघानिया साहब हैं, उनके एक लड़के हैं, ठीक है? उनसे मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर रहा हूँ। भैया शादी तो मत ही कराइए। मुझे पता है कि आज की जनरेशन में ये सब अरेंज मैरिज समझ में नहीं आती, इसलिए मैं
तो उसके लड़के से बोल दूंगा सिंगाना साहब के लड़के से तुमसे मिल लेगा। अगर आपस में बातचीत बनती है तो आगे बताना, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो तो मुझे बता देना। जाओ। तो गैस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हर अमीर आदमी कुछ पैसों के चक्कर में घमंड में आ जाता है, अपने गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझता है। तो गैस ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो गरीब लोग होते हैं वो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और सच्चे होते हैं। तो गैस हर गरीब की मदद करें। और गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।